कमल चिन्ह। कमल चिन्ह चल रहा है अभी वाम चरण में। षष्ठम चिन्ह यानी छठो चिन्ह चल रहे है। और अपन एको विराम लियो हतो कि शहराई चरण ऐसे विरही भक्तन को चार तत्व की निर्देश कर रहे हैं। एक श्री ठाकुर जी, दूसरे श्री महाप्रभु जी, तीसरे श्री गोसाई जी और चौथे श्री स्वामी जी अथवा लीलास्त परिकर। इनके समान भूतल में कोई नहीं है। या सो साक्षात प्रभु की प्राप्ति वाले भक्तन को ऐसे लीलास्त परिकर के संग आत्मध्यास करनो और प्रभु के आनंद को अनुभव करनो। यह कल अपन ने विरमायो हतो। और वाक्य बाद आज हालांकि क्या चरण चिन्ह में सो न पढ़ते हुए मैंने अपने जो भाव लिखे हैं उनको पढ़ के ही लिखे हैं, अपने मन से तो नहीं लिखे हैं, मगर फिर भी जो अपने भाव लिखे हैं मैं अपने शब्दन में समझाना चाहूँ। क्योंकि जो महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना जो है तो यह की भाषा बहुत ही गहरी है, हर कोई को बहुत जल्दी समझ में नहीं आवे। तो बेहतर है ना कि मैं सिंपल लैंग्वेज में अंदर आपको समझाऊं तो शायद आपके भीतर उतरे। श्रीनाथ जी, श्री वल्लभ के स्वामिनी भाव सु ही भगवत प्राप्ति होवे। बहुत बड़ी बात कह दी है, हालांकि पुस्तक जी में ही है। श्री वल्लभ के स्वामिनी भाव सु ही भगवत प्राप्ति होवे। वो कैसे? यह कमल तो शीतल है, वैसे खिले ताप में और है शीतल। कछु विलक्षण नहीं लग रहा है, कछु ऐसा विलक्षण नहीं लग रहा है। वैसे स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत प्रिया प्रीतम को जो प्रेम रूपी रस है सो सारो सिमट के ये कमल चिन्ह में आ गयो। स्फूर्णा कहाँ होवे? हृदय में। और यहाँ क्या स्फुरित हो रहा है? प्रेमामृत। क्या बात है श्रीनाथ जी, प्रेमामृत तो हृदय कमल में रहो भयो स्फुरत प्रेमामृत कमल खिलियो। सो यह कमल सुधा संवलित यानी परस्पर एक सरखी लगन से पूर्ण है। यदि आपको मेरे में लगन है तो निश्चित मुझको भी आप में लगन है। यहाँ पे लगन चाहिए, अगन नहीं। शिना जी क्या बात है। शिना जी हाँ नहीं। तो यहाँ लगन चाहिए, अगन सु अगन की तो मुझको खबर ही नहीं। एक तरफ से यह तो निर्देश कर रहे हैं कि सारो रस सिमट के यहाँ में आ गयो, और दूसरी तरफ यह निर्देश कर रहे हैं कि स्फुरत कृष्ण प्रेमावृत में गुण रूप सु जो रसात्मक भगवान वैश्वानर रूप गुण सुधा, मतलब कि कमल के दो रूप, कमल को रूप गुण लीला नाम और क्या के समय समय को हिसाब से ये रूप धरे है, तब ये कमल अद्भुत रूप है। क्योंकि सामान्य कमल नहीं है, ये कमल कैसा है कि हर पल लीला रस में डूबे रहे हैं, वो ही आपको समझ सके, हर कोई आपको समझ नहीं सके। कमल चिन्ह आगे ये सूचन कर रहे हैं कि जिन गोपी जनन ने महाराज को सुख नित्य लीला का स्वरूप को अनुभव कियो है, पीछे नित्य लीला धाम में ही प्रवेश भयो है। नित्य लीला धाम यानी फिर से एक बार कमल चिन्ह आगे ये सूचन करे है कि जिन गोपी जनों ने महाराज को सुख लियो, महाराज को सुख नित्य लीला स्वरूप को अनुभव कियो, पीछे नित्य लीला धाम में ही प्रवेश भयो है। तो नित्य लीला धाम यानी युगल स्वरूप को हृदय वो नित्य लीला धाम। लीलाओं को प्रागट्य तो हृदय में से होवे न। और ब्रज में जो वापस आए हैं, हालांकि जो नित्य लीला स्वरूप सु जो रास को आनंद लेके ब्रज में वापस आए हैं, वो प्राकृत रूप सु गोपी जन हैं, भजनानंद के अधिकारी हैं। यानी ये सब है ना यहाँ में लिखे भयो है। महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना के अंदर यह प्रकार से लिखो है कि जो नित्य, जैसे कि गोशी गोपी जन महाराज में नित्य लीला स्वरूप के अनुभव किए, पीछे नित्य लीला धाम में ही प्रवेश भयो है। और जो ब्रज में पाछे आए हैं सो तो प्राकृत रूप गोपी जन हैं या सो भजनानंद के अधिकारी।
अधिकारी हैं। यानी मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ूं ना तो आपके पास तुरंत आपको एक क्वेश्चन धर दूं कि यानी क्या। सीधो सीधो कोरो कोरो पढ़े ही थोड़ी जावे को, पर समझ के पढ़े तो विशेष आनंद आवे। तो जो ये भजनानंद के अधिकारी हैं यानी क्या, मतलब ये कि अपन को वो हृदय तक पहुंचवे को मार्ग बताएंगे। कौन? जो भजनानंद के अधिकारी हैं, अमुक तो ऐसे हैं कि जो नित्य लीला धाम में प्रवेश भयो है। तो नित्य लीला धाम यानी युगल स्वरूप को हृदय। और कई ऐसे हैं जो ब्रज में गोपीजन हैं, जो भजनानंद के अधिकारी हैं, सो प्रगटे हैं। तो मतलब ये कि ये अपन को वो हृदय को मार्ग, मार्ग पीछे अपन कई देख चुके, कितने मार्ग हैं, वो हृदय को मार्ग बताएंगे। हृदय को मार्ग बड़ो नाजुक रस की डोर है, समझ के समझियो। हृदय को मार्ग बड़ो नाजुक रस की डोर है, वाकी धार पे चलनो है, मतलब कि भाव रस की धार, और भाव रस की धार की नोक पे चलनो है। कैसे चलेंगे? अरे जैसे ये पेन चल रही है, पेन चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है ना। मैं पकड़ती नहीं तो पेन कैसे चलती? बताओ, मैं ये पेन को पकड़ती नहीं तो पेन कैसे चलती? और शब्द है वो रस हैं। अब जो मैं बोलूं वो शब्द है ना, वो रस हैं। और शब्द रस वो मकरंद है, और मकरंद में पराग है। पराग यानी कि जो महसूस किया जा सके मगर दिखाई ना दे, वो अनंत पराग हैं। अनंत पराग है, यानी पराग यानी महसूस कर लो, जैसे हवा। जैसे हवा ऐसे अनंत पराग को अणु भाग भी यदि हम धारण कर लें तो आचार्य चरण के चिन्ह आचार्य चरण के चिन्ह कमल में हमारी स्थिति हो जाए। फिर से एक बार, वो शब्द रस वो मकरंद है, और मकरंद में पराग हैं जो महसूस किया जा सके मगर दिखाई ना दे, वो अनंत पराग हैं। पराग यानी महसूस कर लो, जैसे हवा। ऐसे अनंत पराग को अणुभाग भी यदि हम धारण कर लें तो निश्चित ही आचार्य चरण के चिन्ह कमल में हमारी स्थिति हो जाए। क्योंकि अभी जो कुछ भी है हमारे कानों में प्रवेश कर रहे हो है, समझ नाम की बुद्धि में प्रवेश कर रहे हो है, हृदय आत्मा में जब प्रवेश करेगो तब चरण कमल के स्पर्श मात्र सु, चरण में जो कमल को चिन्ह है वो चरण हो, वो अंग रूपी चरण कमल नहीं। ये तो हम नित्य चरण स्पर्श कर रहे हैं, तब भी कहाँ कछु असर होगा? देखो ने, नित्य चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं। चरण स्पर्श तो अपन रोज कर रही है ना। कछु होवे मुझको तो कछु नहीं लगे, कछु हो तो दिखाई दे तो, पर वो खरवे की खातिर कर रहे हैं। क्योंकि जो भी कुछ है वो हमारे कान में प्रवेश कर रहे हो है, हमारी बुद्धि में प्रवेश कर रहे हो है, मगर जब हमारी हृदय में, हमारे आत्मा में जब प्रवेश करेगो तब ये चरण कमल में जो चिन्ह, कमल नाम को जो चिन्ह है, वाके स्पर्श मात्र सु हम कमल प्राप्त करेंगे। या फिर सामने सु भ्रमर यानी कि प्रभु आवे, सामने से प्रभु पधारे और ये कहें, फिर डैश डैश डैश। मैं ज्यादा नहीं बोल सकूं क्योंकि मुख तो वल्लभ को है, मुख तो वल्लभ को है। कान चाहे कोई भी, क्योंकि पता नहीं कौन अधिकारी है कौन नहीं है, मगर फिर भी जो वल्लभ के मुख से सरयो वो रूप धर ले, फिर अनअधिकारी के वहां में जो पहुंच जाए तो फिर अपराध लगे ना मुझको। तो मुझको तो बहुत सोच समझ के बोलना। अब आप ही ये वाक्य बना लो अपने आप से, सामने से प्रभु पधारे और ये कहें डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक। आप ही वाक्य बना लो। अब यानी क्या है कि ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान के साथ साथ भय है। जैसे कि यहाँ पे कमल चिन्ह के अंदर लिखे जा रहे हो है कि तीसरो आदि दैविक ब्रह्म भाव रसात्मक स्वरूपात्मक है। यह ब्रह्म भाव को दूसरो पर्याय नाम सर्वात्म भाव है। तो ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन ब्रह्म भाव में ज्ञान के साथ साथ भय है कि अपराध लगेगा तो, अपराध लगेगा तो। ये ब्रह्म ज्ञान में बात बात पे तो जाने का बात को अपराध लगे, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे ना, बहुत बड़ा अपराध लगे।
हम सत्संग करके वो को आचरण में नहीं लेने, बहुत बड़ो अपराध लगे। हम कोई भगवत नाम लेतो हो अथवा जो सत्संग करतो हो, यदि भगवती हो तो वाके लिए अन्यथा वाणी उच्चारण तो बहुत बड़ो अपराध लगे। अपराध तो हमको बात बात में लग रहे हो, हम बिना बात ही डरे जा रहे हैं कि ब्रह्म भाव में ज्ञान के साथ साथ भय है, अपराध लगेगो। अपराध तो क्षण क्षण में लग रहे है, अपराध तो क्षण क्षण में लग रहे हो है। मगर हम तो क्या है कि वो बांचवे की खातिर बांच जाए कि अब जैसे मैं कह दूं कि मैं तो 22 साल श्री नटवर गोपाल काका जी के पास पढ़ी, क्या फायदा? वो बड़ों से कितो बड़ो सर्टिफिकेट मढ़वा के और अपन ने लगा दियो अपने घर में, क्या आई एम विशारद, आई एम विदुषी। बोलो कैसा लगता है जब ये सब जब अपने आचरण में ना आवे, तो ऐसा नहीं लगे कि नटवर गोपाल काका जी की मेहनत मैं क्यों कहूं, अन्यथा तो बोल ही नहीं सकूं। उनकी तो मेहनत पूरी सफल भई। आज मेरे एक रोम 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 नटवर गोपाल काका जी को बुलाता है कि यदि आप न होते तो आज ये कालिंदी पता नहीं कहाँ होती, मालूम नहीं। आपने पता नहीं मेरे में क्या देखियो और इतनी सब कृपा कर दी कि कभी कभी तो मुझको लगे कि पात्र हतो छोटो और दान हो गयो बड़ो, दान हो गयो बड़ो। तब ये लगे कि ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भाव में ज्ञान के साथ साथ भय है कि अपराध लगेगो। मगर जहां आत्म भाव, ये ब्रह्म भाव अलग चीज है और आत्म भाव अलग चीज है। आत्म भाव में विरह है जो बन्यो रहतो है, बन्यो ही रहतो है, विरह कभी पूरो ही नहीं, बन्यो रहतो है। लगेगो तो छूट भी जाएगो जैसे रंग, कछु लगेगो तो छूट जाएगो जैसे रंग। मगर संग, मगर संग, संग ना छूटे वही तो विरह है, वही तो विरह है। आदि दैविक ब्रह्म भाव रसात्मक स्वरूप है। यासुआ को दूसरो नाम सर्वात्म भाव है। ये सर्वात्म भाव सिद्ध हो जाए तो भूतल पे रहे भय भक्त को वो कहने के विश्व ही पलट जाए, वाको दुनिया ही वाकी पलट जाए। ऐसो अग्नि कुमारी का इनको वस्त्र दान, बहुत समझ के जितने भी वैष्णव सुन रहे हो, भले 4 बार रिपीट करके सुनियो, मगर अक्षरशः पे ध्यान दीजो। क्योंकि अब सामान्य बातें नहीं चल रही हैं कि बहुत ही जल्दी से समझ में भी आ जाएंगी, न हृदय में भी उतर जाएगी, न आत्मा में भी पहुंच जाएगी। ये कोई खेल नहीं है, ये खेल नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं और ये अनुभवी की बातें हैं, ये भगवदियन की वाणी है। और मेरे तो नटवर गोपाल काका जी ने जो समझाया और महाप्रभु जी जो मेरे माथे बिराज रहे हैं, श्रीमद वल्लभाधीश मारा सिर पर गाजे छे। फिर आगे आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकूं, मेरी वाणी वहीं मूक हो जाए जहां श्री वल्लभ प्रभु को नाम आ जाए। जो ऐसे सर्वात्म भाव सिद्ध हो जाए तो भूतल पे रहे भक्तन को विश्व ही पलट जाए। ऐसो अग्नि कुमार कान को वस्त्रदान यानी चीर हरण लीला को प्रसंग में जो भयो, पहले तो आपने वस्त्र हरण किए, यानी क्या कियो, आपने क्या करो, तो के वस्त्र को हरण कियो। तो वस्त्र को हरण करो को मतलब क्या, अज्ञानता को हर ली। वस्त्र હતો ને वो माया रूप હતો, अज्ञानता હતી, प्रभु स्वरूप को ज्ञान नहीं होवे दे रही थी। तो जब गोपीजन श्री यमुना जी में स्नान करवे को उतरी और अपने अपने वस्त्र इन्हें जो घाट पे धरे हते तिनको लेके प्रभु कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और एक एक डाल पे एक एक के वस्त्र लटका दिए। और जब स्नान करके जैसे ही बाहर आई तो देखियो कि घाट पे तो एक भी वस्त्र नहीं है। अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए, यहाँ वहां देखे तो प्रभु तो ऊपर कदम के वृक्ष पे विराजे, बड़े प्यार से हंस रहे हैं और देख रहे हैं। और साब सबरी गोपीजन यमुना जी के भीतर, मतलब गले गले तक, कंठ तक अंदर हैं, सिर्फ उनको मुख बाहर है। और प्रभु से हाथ जोड़ के कह रही हैं कि हमारे वस्त्र दे दो। तो पहले यहाँ पे वस्त्र दान लियो, प्रभु ने कहे अपने पास तो निकाल के नहीं दियो, अब अपने पास तो जो दियो ना वो वस्त्र दान। क्या, पहले तो वस्त्र ले लिए, वस्त्र ले लेने का मतलब यह है कि चीर हरण लीला करी, यानी अज्ञानता ले ली। फिर जब गोपी जनन ने विनती करी तब पाछे उन्हीं उनके ही वस्त्र उनको पाछे दिए। तो अब का दियो, आवेश। अब अज्ञानता गई और वस्त्रदान में आवेश दियो। यासु तो कहें कि अपन जब ये पढ़ते हो ना तो यूं इतनी जल्दी से समझ में नहीं आ जाए, पर हाँ ये बड़े हमारे बैठे थे, हमको हमारे को कृपा करके समझा गए। भगवदीन को संग भयो
और श्री महाप्रभु जी की असीम कृपा और आज अनुभव, जब ये अनुभव हो ना तभी तो ये शब्द निकले, नहीं तो ऐसा लगे कि रटे रटाए कोई शब्द बोल गए पता नहीं। तो ये ऐसी बात नहीं है। तो जब चीरहरण लीला के बाद जो वस्त्रदान दिए, तो वस्त्रदान ये है कि बता रहे हैं कि पहले अज्ञानता को हर ली और वाके बाद आवेश, आवेश को दियो। पाछे जो वस्त्रदान दिए तो उन्होंने क्या कियो कि आवेश दियो। का भगवद आवेश, क्या रसावेश, क्या बस ये अब आगे आपको सोचना। तब अग्नि कुमारी कन को रसात्मक भाव के सागर तुल्य आदि देविक स्वरूप को प्राप्त भय। जब आपने आवेश दियो तब अग्नि कुमारी का रसात्मक भाव के सागर तुल्य आदि देविक स्वरूप को प्राप्त भय। ये बात स्थिति जब कोई की समझ में नहीं आवे तो बड़ो परिश्रम होवे कि प्रभु जो अपन को दे रहे हैं वो इतनो अद्भुत दे रहे हैं, मगर हमारी मांगन के आगे प्रभु अद्भुत देनो चाह रहे थे। वाके पहले तो अपन ऐसा मांग लें जे जे आवा आशीर्वाद आपो ने कि मारी तबियत सारी रे तारी, तो जे आवा आशीर्वाद आपो ने मारा दीकरा ने पेली फाइल मूकी है ने अमेरिका जवानी फाइल पास थी जाए। ऐसो ऐसो मांग के मतलब छोटो छोटो मांग के और बड़ो बड़ो खो रहे हैं। ये अपनी अज्ञानता है, ये अपनी अज्ञानता है। अपन वस्त्र वो चीर हरण लीला और फिर वस्त्रदान तो अपन वो लाला के वो साड़ी धरते हैं। ले अरे कोई बात है यार, कौन से वस्त्र की बात हो रही है और कौन से वस्त्रदान की बात हो रही है। हम पदार्थ में चले जाते हैं और तत्व को नहीं समझ पाते हैं। तभी तो यूं हो कि इतनो इतनो समझावे के बाद भी अपन चाहे सत्संग खूब कर रहे हैं, वैष्णव बहुत कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी की असीम कृपा है। कृपा तो कभी तभी वो कहने के साध्य बने जो अपने जीवन में उतरे। तो वैष्णव अपन मंगला से लेके शयन पर्यंत तक की सेवा निश्चित करनी और आखिर साल भर में आते उत्सव मनोरथ इत्यादि वो भी निश्चित करने। अगर हृदय को पूरा हृदय ठाकुर जी को नहीं दो तो कोई बात नहीं, हृदय को एक कोना, जैसे श्रीनाथ जी में मेरा एक निर्धारित कोना है जहां मैं खड़े खड़े श्रीनाथ जी से बहुत सारी बातें करूं, बहुत सारी बातें। वहां शब्दन को तो अवकाश होवे ही नहीं, सारी बातें नेत्रन से ही होवे और नेत्र की भाषा सब समझे, सभी समझे। तब वहां पता चले कि ये कहने के अग्नि कुमारी का इनके रसात्मक भाव के जो सागर तुल्य आधि देविक स्वरूप को प्राप्त भय। और ये बात की स्थिति जब कोई की समझ में नहीं आवे तब बड़ो परिश्रम होवे। जीव को दोष नहीं है, वाके पास स्वरूप ही नहीं तो कोई क्या करे। वाके पास स्वरूप ही नहीं है तो अपन ये कहे कि नहीं ठाकुर जी तो विराज रहे हैं। हाँ ठाकुर जी तो विराज रहे हैं, ठाकुर जी तो विराज रहे, मगर ठाकुर जी तो निर्गुण है ने। निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कहिए। और छठे आख्यान में कहे सगुण स्नेही श्यामला वालो अहर्निश दर्शन आपो जी। ऐसा स्वरूप जो चाहिए अपन को कि जो हमारे हाव भाव की आप ले करे, आदान प्रदान करे। हम उनके आनंद में आनंदित होवें, वो हमारे आनंद में आनंदित होवें। हम दो एक हो जाएं, यानी ब्रह्म भाव मिट के आत्म भाव हो जाए, आत्म भाव मिट के सर्वात्म भाव हो जाए, तब जाके ये कमल चिन्ह खिले।